हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे ए स्टार एल्गोरिदम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ए स्टार एल्गोरिदम में हमारे पास इक्वेशन होता है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। यहाँ पे एफ ऑफ एन आपका सोर्स से लेके टारगेट तक का टोटल कॉस्ट होता है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। जी ऑफ एन रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने का कॉस्ट और एच ऑफ एन उस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें इनिशियल नोड एस दिया गया है और गोल नोड डी दिया गया है। सो हमें एस से डी पे पहुंचना है। इसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल नोड से। इनिशियल नोड हमारा एस है। एस पे एफ ऑफ एन होगा आपका जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। नोड एस से नोड एस पे पहुंचने का कॉस्ट 0 होगा और नोड एस का ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब आप नोड एस से ए पे जा सकते हैं या नोड एस से आप बी पे जा सकते हैं। नोड एस से जब हम ए पे जाते हैं तो एफ ऑफ एन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जी ऑफ एन कॉस्ट दिया गया है हमें एस से ए का 1, सो 1 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी गई है ए की 3, सो वैल्यू हो गई 4। एस टू बी का जो कॉस्ट है वो है 2, सो एफ ऑफ एन हो जाएगा आपका 2 और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4, दैट इज 6। अब एस टू ए आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है 4, एस टू बी एस्टिमेटेड वैल्यू है 6, सो हम पहले एस टू ए को इवेल्युएट करेंगे। सो ए से आपके पास पाथ अवेलेबल है। आप एस से ए से बी, एस से ए से सी, एस से ए से डी जा सकते हैं। सो एस से ए से बी हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 1 + 4, जी ऑफ एन हो जाएगा 5 और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4, सो 9। एस टू ए टू सी, एस टू ए 1 और ए टू सी 5, सो गोल कॉस्ट हो जाएगा आपका 6, 1 + 5 और सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2, सो वैल्यू हो जाएगी 8। एस टू ए 1, ए टू डी 9, सो जी ऑफ एन हो जाएगा आपका 1 + 9 दैट इज 10 और डी की वैल्यू है 0, 10। अब हम एस टू बी को इवेल्युएट करेंगे। सो जब आप एस टू बी पे आते हैं तो आपके पास पाथ होता है एस टू बी, बी टू सी। एस टू बी गोल था 2, बी टू सी 2, 2 + 2 4, सी का ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2 दैट इज 6। अब हमारे पास एस टू बी, बी टू सी, सी टू डी। सो 2 + 2 + 1, सो गोल कॉस्ट हो गया आपका, जी ऑफ एन की वैल्यू हो गई 5, डी की वैल्यू है 0, सो कॉस्ट हो गया 5। अब यहाँ पे हम
देख सकते हैं कि S2B B2C C2D वैल्यू मिली हमें 5, यहाँ पे वैल्यू मिली हमें 10। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ भी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास दो पाथ अभी भी बचे हैं, S2A A2B S2A A2C। सो जब हम S2A A2B B2C जाते हैं, सो हमारा गोल कॉस्ट हो जाता है S2A 1 A2B 4 B2C 2। सो 1 + 4 5 5 + 2 7 7 और C का 2 दैट इज 9। एंड दूसरा पाथ हमें मिलता है S2A A2C C2D। सो जब हम S2A जाते हैं, कॉस्ट होता है 1 4 1 5 6 6 + 1 7। सो f ऑफ n हो जाता है आपका 7 + 0। यहाँ पे भी आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब एक पाथ अभी भी बचा है हमारा S2A A2B B2C C2D। यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा 1 1 + 4 5 5 + 2 7 7 + 1 8। सो f ऑफ n हो जाएगा आपका 8 + 0 8। यहाँ पे भी आप गोल पे पहुंच गए हैं। सो गोल पे पहुंचने पे सबसे कम कॉस्ट जो है वो आपका 5 है। सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थैंक यू।